नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत से संबंधित विभिन्न धर्मों की, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। क्योंकि जैसा अभी हम देखें कि अभी हालिया समय में हमारा संघ लोक सेवा आयोग का मेंस एग्ज़ाम चल रहा है, और मैं उन सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, और उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के विभिन्न धर्मों से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों की जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और यह तथ्य सभी व्यक्तियों के लिए उनके जीवन के रूप में अगर हम देखें या उनके एक संज्ञान में होना चाहिए, ताकि वो सभी धर्मों की जो संस्कृति है उससे अवगत हो पाएँ। और दोस्तों, चूँकि हम भारत के निवासी हैं, तो भारत हमारा जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे हमें विभिन्न धर्मों से संबंधित संस्कृति और कला देखने को मिलती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी विषय वस्तु को। आज हम बात करते हैं दोस्तों शैव धर्म से रिलेटेड कुछ हमारे तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसा इसमें लिखा है कि शैव धर्म की पूजा करने वाले लोग ही शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इसके पौराणिक उद्देश्य को देखें तो हम पाएंगे कि वहाँ पर ऋग्वेद में जो शिव थे उनका वर्णन रुद्र के रूप में मिलता है। अथर्ववेद में भव, शर्व और पशुपति के नाम पर यह दिया जाता है। और जो हमारा मत्स्य पुराण है दोस्तों, वहाँ पर प्रथम लिंग पूजा का वर्णन उसके कारण हमें मिला था। यदि हम वामन पुराण को देखें तो वहाँ पर शैव संप्रदायों को 4 संख्या में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है हमारा पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। उसी के आधार पर दोस्तों बासव पुराण जो हमारा है वो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनके अल्लभ प्रभु उनके शिष्य थे बसाव, जिनके ही नाम पर इसका बसव पुराण का आधारशिला रखी गई थी। और यदि हम नाथ पुराण में देखें तो नाथ संप्रदाय में इसकी स्थापना जो थी हमारे मत्स्येंद्र नाथ जी थे, उनके द्वारा ये संप्रदाय स्थापित किया गया था। अब हम चूँकि शैव धर्म की बात कर रहे हैं, तो भगवान शिव को जो सबसे अनूठा मंदिर है वो हमारा एलोरा कैलाश मंदिर है, जो कि राष्ट्रकूटों के समय से उनके द्वारा स्थापित करवाया गया था। और यदि हम तंजौर में राजशेखर मंदिर और उसकी ओर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाएंगे कि वहाँ पर राजराज प्रथम द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। और कुछ हमारे सिक्के मिले हैं, जैसे कुषाण शासक की मुद्रा पर जो सिक्के मिले थे वहाँ पर शिव व नंदी का उस पर अंकन दर्शाया गया है, जिससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि हमारा जो शैव धर्म है वो कुषाण शासकों के भी काल में भी बहुत ही अच्छा फलीभूत रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं हमारे वैष्णव धर्म की ओर। वैष्णव धर्म में ज़्यादातर जो है वो उसका विकास जो है, या हम उसकी एक आधारशिला कहें तो वो भागवत धर्म ही है, और भागवत धर्म के हिसाब पर ही उसका निर्माण किया गया है। इसके प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण को माना गया है, और इनका जो उल्लेख है वो हमें छंदोग्य उपनिषद के द्वारा मिलता है। और अगर हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात करते हैं तो 10 अवतारों में जो उसका वर्णन है या उसका जो उल्लेख है वो हमारा मत्स्य पुराण के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ता है। और सबसे एक विशेषता है वैष्णव धर्म की, इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए जो है भक्ति पर ज़्यादा बल दिया गया है, और विष्णु के सुदर्शन यानी कि जो उनकी 6 तीलियाँ हैं उसकी संख्या का भी इस पर स्पष्ट वर्णन हमें दिया गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, और इनकी माता श्री का नाम था अमीना, और इनका पिताश्री थे इनके अब्दुल्ला। इनका जन्म जो हुआ था वो मक्का में हुआ था, और 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा के अंतर्गत। और जो हमारे मोहम्मद साहब थे, इनका विवाह जो था वो 25 वर्ष की आयु में ही खदीजा नामक विधवा से हो गया था, जिससे इनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम फातिमा था, और उसके दामाद जो उनके दामाद थे मोहम्मद साहब के, उसका नाम अली था। यदि हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे अत्यधिक पवित्र ग्रंथ है वो कुरान को माना जाता है, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही इन अपनी शिक्षाएं दी हैं, जिसका संकलन हमें इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद जो हमारे मोहम्मद साहब थे, इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी, और इनको मदीना में ही दफन कर दिया गया था। उसके बाद जो इस्लाम संप्रदाय था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। हमारा पहला था शिया संप्रदाय और दूसरा था सुन्नी संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय
जो थे वो ज़्यादातर सुन्ना पर विश्वास करते थे, और जो हमारे शिया संप्रदाय के लोग थे वो अली की शिक्षा के पालक थे और उनको ही मानते थे। जो खलीफा थे, खलीफा को ऐसे समझा जा सकता है कि जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए, और भारत में इनका उदय जो था वो अरबों के समय से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि जो भारत के अंतर्गत हमारे मुस्लिम भाई आते हैं वो जब भी अपनी नमाज अदा करते हैं तो वो पश्चिम दिशा की ओर अपना मस्तक करके उसको अदा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत के सापेक्ष अगर हम आपकी मक्का की बात करें तो मक्का जो है भारत के पश्चिम दिशा में अवस्थित होता है, जिस कारण से वो अपना सिर को पश्चिम की ओर झुकाते हैं, और इस पूरी विधि को हम किबला से कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब हम बात करते हैं पारसी धर्म की। पारसी धर्म जो था वो पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे जिनके ही नाम पर ये बनाया गया था, और जो इनका धार्मिक ग्रंथ था वो जेंदा अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। जेंदा अवेस्ता इनका एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ होता है। इनकी जो शिक्षाएं थी वो 3 वाक्यों पर आधारित थी: सद्विचार, सद्वचन एवं सद्कार्य। एवं इनको जो मानते थे वो ईश्वर अहूर के नाम से जाने जाते थे, तथा जो इनके अनुयायी कहलाए दोस्तों वो अग्नि पूजक कहलाते थे। और ये भी एक बहुत ही अच्छा धर्म था जो अभी भी फल फूल रहा है। और ईसाई धर्म की यदि हम बात करते हैं, ईसाई धर्म हमारा ईसा मसीह जी के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ होता है बाइबल होता है। ईसा मसीह जी का जन्म जो था दोस्तों वो जेरूशलम बैथलम में हुआ था। इनका जन्म दिवस अभी क्रिसमस में ही मनाया था, जैसे हम लोगों ने देखा था कि सन 2020 में ही क्रिसमस को बहुत ही अच्छे धूमधाम से मनाया गया था। लोगों ने एक अपने घर में कह सकते हो दोस्तों कि एक अपने घर में वो वृक्ष का निर्माण करते हैं, और जिसके कारण वो उसको पूजते हैं। वो काफ़ी उसमें चकाचौंध होती है, और वो एक प्रकाश का मानते हैं कि उसको प्रतीक है। जो यदि हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 30 वर्ष की उम्र तक जो हमारे ईसा मसीह थे उन्होंने बढ़ई का जीवन व्यतीत किया था। इनका जो माता हैं उनकी माता का नाम मेरी था, और पिता जो थे वो जोसेफ थे। उसके बाद जो इनके 2 शिष्य हुए हैं आगे चल के, उसमें से पहला एंड्रूस था और दूसरा पीटर था। इनको फिर सूली पर चढ़ाया गया क्योंकि इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था और काफ़ी अच्छा कार्य किया था, लोगों के प्रति एक प्रेम भावना भी थी। और इनको सूली पर पोंटियस नामक रोमन गवर्नर ने 33 ईस्वी में लटकाया था दोस्तों। और उसी के संदर्भ में जो हमारे ईसाई बंधु होते हैं उनका जो पवित्र चिन्ह होता है वो क्रॉस होता है। और इन्होंने ईश्वर त्रैत्व के नाम से अपने 3 संदेशों का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है एक महत्वपूर्ण मार्ग दर्शाया था दोस्तों। और मृत्यु के पश्चात जो इनकी मृत्यु थी, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन ही कुछ ऐसा कहा जाता है, जो हमारे अभी तक पौराणिक कथाएं हैं जिनके आधार पर हम कुछ तथ्यों को अपने संज्ञान में लेते हैं, जिससे उन्होंने कहा कि जब उनका सूली पर लटकाया गया तो ईसा मसीह जी की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात उन्होंने फिर से पुनः जन्म ले लिया था, तो उसको एक नकारात्मक ऊर्जा के तौर पर ना लेकर सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए वो फिर उस पर्व को मनाने लगे, जिसको हम लोग गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जो हमारे चर्च होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास भी काफ़ी चर्च होंगे, तो जो चर्चों का निर्माण किया जाता है वो हमारी गौथिक कला शैली के अंतर्गत किया जाता है और बहुत ही अच्छा धर्म है। मैं एक गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भारत का निवासी हूँ, जहाँ पर हमारे सभी धर्म बहुत अच्छे से हैं और सभी धर्मों को लोग अपना उसका पालन कर रहे हैं और सभी धर्म बहुत अच्छे से फलीभूत हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि अपनी जो आगामी वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही रोमांचक तथ्य लेकर आऊँगा जो हमारे बुद्ध धर्म व जैन धर्म और जो हमारे धर्म रह गए हैं उनसे भी अवगत करवाऊँगा। तो चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।